भूतकाल की ओर ले जाता है। भूतकाल में किया वो वर्तमान में पाया, वर्तमान में करोगे वह भविष्य में मिलेगा। इससे आध्यात्मिक क्रांति कभी नहीं हो सकती, इससे धर्म कभी प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य और भूतकाल इसका मतलब कि तुम वर्तमान से दूर गए और धर्म प्रकट होता है वर्तमान में और तुम धर्म से दूर जा रहे हो। इसलिए भले ही यह सत्य है कि कर्म भूतकाल में बंधे हुए वर्तमान में फल देते हैं, वर्तमान में बंधे हुए भविष्य में फल देते हैं। यह सत्य है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सब द्रव्य है, मगर उनकी ओर ध्यान जाने से धर्म थोड़ी होता है। ऐसे ही भूत भविष्य की ओर ध्यान जाने से धर्म नहीं होता। वर्तमान पर जोर, और वर्तमान पर जोर, इसमें भी वर्तमान में जानने में आने वाले चैतन्य पर जोर। कर्म महान नहीं है। जब तुम्हें ऐसी दशा प्रकट हो कि कर्म महान नहीं है और धर्म भी महान नहीं है, तब तुमने धर्म को पाया। यह बात ठीक तरह से समझ लेना कि कर्म भी महान नहीं है और धर्म भी महान नहीं है, बल्कि धर्म जिस चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है, यह चैतन्य तत्व महान है। क्योंकि धर्म तो प्रकट होगा ना, धर्म प्रकट होने वाला है और चैतन्य तत्व प्रकट नहीं होता, वो त्रिकाल है। यही मैं हूं, ऐसा तत्व विचार, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। ऐसा चैतन्य का जोर, त्रिकाली का जोर भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की अस्थि की मस्ती। और फिर कर्म के उदय होंगे, हो कर्म के उदय होंगे, कर्म के उदय से फल मिलता होगा, मगर कर्म के उदय से जो फल मिलता है, अज्ञानी उस फल को भोगना मान लेता है। ये बड़ी भूल है। कर्म का उदय होता है, कर्म के उदय से फल मिलता है, मगर उस फल मिलने का नाम भोगना नहीं है। क्योंकि कोई भी जीव कर्म के उदय के फल को, कर्म के फल को नहीं भोगता। प्रत्येक जीव अपने भावों को भोगते हैं। इसलिए खास कहता हूं, तीर्थंकर भगवान समोसरण में है, कर्म का फल मिल रहा है, यह समोसरण की रचना हुई है, यह कर्म का फल है, मगर वे भोगते नहीं, वे तो अपने में लीन है। कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। यदि पुरुषार्थ है तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, और पुरुषार्थ नहीं है तो भोगना